आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गए हैं। चतरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को रांची रेफर कर दिया गया। उस जवान को एयरलिफ्ट कराकर रांची ले जाया गया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना मिल रही है। कहा जा रहा है कि चतरा पुलिस की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी, तभी बैरिया जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और ऐसे में मुठभेड़ शुरू हो गई। और जब नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है तो इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 1 जवान घायल हो गए हैं। हालांकि कई सारे नक्सलियों को भी गोली लगने की खबर है। चतरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को रांची रेफर कर दिया गया है। जवान को एयरलिफ्ट कराकर रांची ले जाया गया है। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को भी गोली मारी है। कहा जा रहा है कि चतरा पुलिस की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर थी, तभी बैरिया जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। देश विरोधियों के विरुद्ध अभियान चलाने में पुलिस जवान शहीद हुए हैं। शहीदों को देखने में आया और जो घायल हैं उनके हौसला अफजाई की। तो आपको खबर बता रहे हैं चतरा से, जहां से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। बताया जा रहा है नक्सलियों और जवान के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, बैरिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भिड़ंत हुई है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, 2 जवानों की शहीद होने की खबर है और 1 जवान घायल है, उनकी स्थिति क्या है फिलहाल? जी, बता दें कि आकाश सिंह नामक जो जवान है वो घायल हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर फिलहाल उन्हें गहन चिकित्सा में रखा गया है और पूरी तरह से परीक्षण के बाद ही तमाम जो चीजें हैं वो बाहर आ पाएंगी। हालांकि जवान की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला जो चतरा इलाके से जुड़ा हुआ है, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन पर टीम निकली हुई थी, उसी दरमियान घात लगाकर बैठे जो नक्सली थे, उन्होंने ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि कहा जाए तो सुरक्षा बलों को नुकसान हुआ है, जिसमें 2 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं जबकि 1 घायल है। पूरे मामले को लेकर जो इलाके में सर्च ऑपरेशन है, कॉम्बिंग ऑपरेशन है, वो भी चलाया जा रहा है। पूरी तरह से जो इलाके को सील करने की बात भी जो है वरीय अधिकारियों के द्वारा कही गई है और इस घटना को अंजाम देने वाले जो भी नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी की भी बात जो है प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द की जा रही है। बता दें कि हाल के दिनों में जिस तरह से चतरा इलाके में पिछले दिनों पुलिस को सफलता मिली थी, उसके बाद उस इलाके में जो गिरोह था नक्सलियों का, जो गंजो गिरोह का, उसकी कमर टूटने की बात आई थी। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, उससे लगता है कि इलाके में फिर एक बार जो नक्सली हैं वो अपनी पैठ को मजबूत करने में जुटे थे और कहीं ना कहीं उसी का ये असर है जो कि आज देखने को मिला है। जी, नक्सलियों के बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई ओम प्रकाश? कौन से दस्ते के नक्सली हैं? और बहुत सारे नक्सलियों को भी गोली लगने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल ये जो बातें हैं, जो नक्सलियों को गोली लगने की बात जो है वो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कही गई है। हालांकि कितने नक्सलियों को गोली लगी है इसकी अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। वहीं ये जो दस्ता है, ये गंजू जो दस्ता है उसी का बताया जा रहा है। अब पूरे मामले में जो पुलिस है और जो सुरक्षा के जवान हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। अब पूरे मामले में एक बार फिर से नई रणनीति के तहत जो है वो इलाके में जो वरीय अधिकारी हैं वो नक्सल ऑपरेशन चलाने की बात भी अंदर खाने से आ रही है। जी, चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते आगे, झारखंड राजभवन में कल होने वाले चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है। कहा जा रहा है कि अब 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इससे पहले कल दोपहर 2:30 बजे झारखंड राजभवन के दरबार हॉल में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी की गई थी, जिसमें जेएमएम कोटे के मंत्रियों को शपथ दिलाया जाना था।
पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम तय नहीं हो सका था। कांग्रेस की आपत्ति के चलते कल के शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया है। साथ ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से कल के पद शपथ अनुष्ठान को स्थगित करने का अनुरोध किया था। अब नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। हमसे सब कुछ जानकारी हो जाता है, जो कब जाना है कब आना है, तो आपके माध्यम से ही सब कुछ जानकारी ले ही लेगा। जो आज कल नहीं जाना है, 16 तारीख को ही जाना है। पहले गया था प्रस्ताव राजभवन को 2:30 बजे के लिए। हाँ, वो प्रस्ताव गया था। अब माननीय मुख्यमंत्री बोले कि ठीक है, आप लोग का जो कांग्रेस की जो भावना है उसको हम सुने और आप लोग का भावना को। अच्छा सर, ये अब चूंकि समय तो है, बट अभी तक कांग्रेस में क्या तय हो पाया? देखिए, कांग्रेस पर जो है फीडबैक लेकर वो आलाकमान तय करते हैं। आज हमारे प्रभारी जी गए हैं और फिर वो 12-13 तारीख को लौट कर आएंगे और उसके बाद ही हम लोग को जानकारी होगा जो कौन बनना रहा है कौन नहीं बना। 15-16 होगा, अभी तक तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन जो भी होगा सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। लग नहीं रहा लेट हो रहा है, विभाग बढ़ना चाहिए थोड़ा ज्यादा। गठबंधन की सरकार है, सब समन्वय बना के कोई भी काम होता है और जो हमारे आलाकमान जो नेता हैं सब तय करेंगे, वही सम्मान होगा। चंपाई सोरेन कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 में से 3 मंत्रियों का चेहरा बदल सकता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। उन्होंने अपने सरकारी आवास से सभी मेडिकल स्टाफ को वापस लौटा दिया, जबकि भूषण बाड़ा, दीपिका पांडे सिंह, रामचंद्र सिंह और प्रदीप यादव के नाम की चर्चा काफी तेज है। कई दावेदार दिल्ली दरबार की दौड़ भी लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर संभावित मंत्रियों के नाम लेकर दिल्ली गए हैं। तो इंटरनल मामला है पार्टी का और उसके लिए हमारे सारे सक्षम एमएलएज है, नौजवान है, जुझारू हैं, महिलाएं हैं। मैंने कहा सारे सीनियर भी है, नौजवान भी है, टीम अच्छा है। तो उसमें 1 साल बचा हुआ है, 11 महीने। हमारी ये कोशिश है कि इस 1 साल में जबरदस्त काम लोगों के लिए किया जाए। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला ने कहा है कि मैं काफी लंबे समय से राजनीति में रहा हूं और मैं भी मंत्री पद के रेस में हूं। तो वहीं इरफान अंसारी का कहना है कि जनता चाहती है मैं मंत्री बनूं। पूछे हैं कब तक मंत्री का बैठल होगा, लेकिन नहीं, आखिर क्यों नहीं रहेंगे शामिल? रहना है। मैं 2 बार के विधायक में हूँ और राजनीतिक करियर मेरा 45 साल का है, क्यों नहीं रहूंगा? रहना लाजमी है, इसलिए मैं दौड़ में हूँ। अब आला कमान जो फैसला करेंगे वो सम्मान होगा। हर को ख्वाहिश होती है कि वो मंत्री बने। जब हम विधायक बने हैं तो कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता मंत्री बने, हमारा नेता सांसद बने। तो ये फीलिंग तो है, सब चाहता है कि हम मंत्री बने, लेकिन मैं रेस में नहीं हूँ। आई एम आउट, क्योंकि कोटा अगर आप देखिएगा तो हमारा कोटा तो आलमगीर साहब हैं। अब वो बड़े हैं, सम्मान करता हूँ उनका। चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार जल्द होने जा रहा है। ऐसे में नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों को लेकर माथापच्ची तेज हो गई है। जेएमएम से स्टीफन मरांडी से लेकर सीता सोरेन, बसंत सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के नाम की चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस से इरफान अंसारी और उमा शंकर अकेला जैसे नेता पहले ही अपना दावा ठोक चुके हैं। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले में जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा है। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मंत्री को ये मलाल नहीं हो कि मुझे 5 साल रहने का मौका नहीं मिला। इसलिए जो भी माननीय मंत्री हैं वो लोग रहे, उन्हीं को मौका मिले और उनका जो भी विभागीय काम है उसका पूरा करें, क्योंकि कोई मलाल नहीं रहे कि हम 5 साल मंत्री नहीं रह पाए। देखिए, चर्चाएं होती रहती हैं और हम समझते हैं कि चर्चाओं पर विराम लगेगा और जल्द ही जो काबिल लोग होंगे, और जैसा कि माननीय चंपाई सोरेन जी ने खुद कहा था कि हेमंत पार्ट 2 है ये, और इस सब का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री
चंपई सोरेन जी और हमारे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के लोग मिलकर करेंगे। और हमें लगता है कि मंत्री कांग्रेस के कोटे से कौन बनेगा, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत जल्द तय कर लेगा। और जो भी मंत्री बनेंगे, जनता के विकास में उनकी सहभागिता रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जनता को केंद्र बिंदु मान करके ही काम करती है। और हमारे नवनियुक्त जो भी मंत्री होंगे, वो तमाम मंत्री जनता के समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो इन लोगों ने 4 साल में कुछ नहीं किया है। हेमंत सोरेन जी ने 4 सालों में इन्होंने केवल सरकार में विलासिता जीवन व्यतीत करने के लिए लग्जरियस गाड़ियां खरीदी। इन्होंने जमीन की भूख थी इन्हें, उन्हें पूरा किया। माइंस लूटना था, उन्हें पूरा कर लिया। 4 साल बीत गए, एक भी जनता के वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। शपथ ग्रहण के बाद से ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी सरकार को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बता रहे हैं। ऐसे में पिछली सरकार में मंत्री रहे चेहरे भी खुद के पार्ट 2 होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वैसे तमाम वरिष्ठ विधायक जिन्हें पिछली सरकार में मंत्री बनने का मौका नहीं मिला था, अब वो चंपई सोरेन की सरकार में पार्ट 1 बनने का दावा कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। राजस्व संग्रह और खर्च पर हुई इस बैठक में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागीय सचिव मौजूद रहे। झारखंड मंत्रालय में सीएम चंपई सोरेन के अधिकारियों के साथ ये पहली बैठक थी, जिसमें सीएम ने राजस्व बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। खासकर अधिकारियों को माइनिंग के क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया। इसी के साथ राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की भी तैयारी चल रही है। इसके लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को बढ़ाकर 125 यूनिट तक करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। कम करेंगे, यही सब बात है। 100 यूनिट जो बिजली फ्री है, इसको बहुत दिन से मांग हो रही है कि उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, उसका भी अगला ईयर तक में हम लोग कर देंगे। करेंगे सर। राजस्व बढ़ोतरी के लेकर कुछ कहा है आपने कि कैसे? हाँ, वो सब भी हम लोग कैसे करके यहाँ इतना माइनिंग हो रहा है और औद्योगिक भी है, कैसे करके हमारा राजस्व को प्रगति किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा। उसके लिए हमने काम करने को कहा कि उस दिशा में हमको काम करना है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर विपक्ष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आपातकाल से भी बुरे हालात हो गए हैं। जांच एजेंसियों के जरिए बीजेपी चुन चुनकर विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बना रही है। में नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। क्योंकि अब तो विधानसभा में बोला गया। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो इस बात को कह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये अदालत को बचाना है या नहीं बचाना है। रांची की पीएमएलए कोर्ट को ईडी की ओर से व्हाट्सएप चैट के कुछ पन्ने सौंपे गए हैं। इन पन्नों में कई आईपीएस और आईएएस के ट्रांसफर को लेकर चैटिंग दर्ज है। ये व्हाट्सएप चैट पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच हुआ है। ये चैट विनोद सिंह के मोबाइल से मिले हैं, पर हेमंत सोरेन ने अपना मोबाइल ईडी को नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि ईडी के पास ऐसे व्हाट्सएप चैट के 504 पन्ने मौजूद हैं। इनमें से कुछ पन्ने पीएमएलए कोर्ट को सौंपे गए हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इन व्हाट्सएप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और ईडी को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि पूछताछ में हेमंत सोरेन जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये व्हाट्सएप चैट हम दर्शकों को भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो ईडी की तरफ से पीएमएलए कोर्ट को सौंपे गए। अगर आप इसमें समझा पाए इस चैट में क्या कुछ कहा गया है, किन मुद्दों पर बात हुई है? ज्यादातर जो व्हाट्सएप चैट जो ईडी के द्वारा पीएमएलए कोर्ट में दिए गए हैं वो किसी न किसी अधिकारी के
ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है वो विनोद सिंह के तरफ से भेजे गए हैं। तो ये चैट जो है ये उन्हीं चीजों को दिखाते हैं और इसमें कई तरह की बातें भी कही गई हैं, पैसों के लेन देन को लेकर भी बातें जो हैं इस चैट में कही गई हैं। तो ऐसे में ईडी ने इन सबूतों को, जो ये साक्ष्य जो है वो चैट जो है वो मिले हैं, इसमें कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को जताते हुए कोर्ट से इस मामले में जांच की बात कही है कि इस तरह के चैट मिले हैं और इसमें लगता है ईडी की तरफ से ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि इसमें कहीं ना कहीं जो काले धन है उसका वो आए हैं। तो इसे लेकर भी जो जांच है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। इन तमाम चैट को रखने का ईडी का यही मकसद था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी ने जो रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर जो बातें कही हैं उसमें न सिर्फ इन चैट का जिक्र है जिसमें कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ कई सरकारी दस्तावेजों के आदान प्रदान की भी बातें जो हैं वो हैं। तो साफ तौर से अगर दर्शाता है कि सरकारी दस्तावेजों का इधर से उधर जाना अपने आप में एक काफी बड़ा जांच का विषय है, जिसे देखते हुए ईडी ने रिमांड अवधि की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़गाई अंचल की जमीन है उसे लेकर जो भानु प्रसाद के यहाँ से 17 ट्रंक में जो रजिस्टर और तमाम दस्तावेज मिले थे उन कागजातों का भी हवाला दिया गया है कि इस बाबत भी पूछताछ करनी है। भानु प्रसाद के जो ट्रंक से कागजात मिले थे, तो ये जो चैट कोर्ट को उपलब्ध कराए गए हैं, क्या इस चैट पर भी कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी की गई या कुछ ऐसी बातें अब सामने आ सकती हैं? जी अभी फिलहाल कोर्ट की तरफ से इन चीजों को लेकर टिप्पणी नहीं की गई है और लेकिन इन्हीं के आधार पर जो है वो रिमांड की मांग जो है वो ईडी के द्वारा कही गई थी। 7 दिनों की रिमांड जो है वो ईडी के द्वारा मांगी गई थी और इसी बेसिस पर अगर कहा जाए तो इन जो साक्ष्यों के आधार पर ही 5 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए ओम प्रकाश। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेराफेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। जो चैट है वो आप लोग चलाते रहिए और ये चैट आया कहां से, ये सोर्स जहां से होगा वो बता पाएंगे। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर और 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर ली है। हालांकि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड मंजूर की। इससे पहले ईडी की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया। सुनवाई के बाद उन्हें वापस ईडी दफ्तर ले जाया गया। तो पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पूछताछ के दौरान उन्हें बेसमेंट में रखा जा रहा है, जहां उन्हें सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलती। पाइप के जरिए हवा पहुंचाई जाती है। कमरे में दिन रात गार्ड मौजूद रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से महाधिवक्ता ने भी उन्हें बेसमेंट में रखने पर आपत्ति जताई। वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हेमंत सोरेन को समझना होगा कि वो जेल में है। और हिस्ट्री टीवी 18 एक बार फिर तैयार है अपने सबसे पसंदीदा शो OMG ये मेरा इंडिया के नई सीजन के साथ, जिसका प्रीमियर सोमवार यानी 12 फरवरी को रात 8 बजे होगा। हिट सीरीज का नया सीजन दर्शकों को देश भर की यात्रा पर ले जाएगा। इस शो में नई प्रेरणादायक कहानियां शामिल होंगी। हिस्ट्री टीवी 18 ने 10वें सीजन में अब तक का सबसे रोमांचक होने का वादा किया है। हिस्ट्री टीवी 18 की टीम द्वारा तैयार की गई 40 कहानियों के साथ प्रत्येक 10 एपिसोड में उन व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी यूनिक टैलेंट, सोशल इम्पैक्ट, इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस्ट और क्वेरी पैशंस, इसके साथ ही इंटरेस्ट के साथ समाज में संदेश देती है। ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि हमारी पूरी टीम के लिए है, क्योंकि एक ऐसी टीम जो पूरा साल लग जाती है वो खोजने के लिए
कि कल जो हीरा बनेगा वो आज कहाँ है, उनको तराशने के लिए, उनको ढूंढने के लिए पूरी टीम पूरे साल भर लगी होती है और पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली ये चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी होती है कि जब हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाइड कुछ लोग आगे जाके पद्मश्री पद्म भूषण ले लेते हैं और जो गवर्नमेंट से हाईएस्ट रैंकिंग से उनको मिल जाती हैं वो अचीवमेंट्स, तो हमारे को भी कहीं कहीं लगता है कि भाई हमने कुछ तो अच्छा चयन किया कि ऐसी कहानियाँ बहुत दूर तक चली गई। एंड जितनी ये कहानियाँ ज़्यादा जाएंगी उतना ज़्यादा लोग OMG ये मेरा इंडिया को प्यार देंगे और इससे ज़्यादा हमारे को तो उसी चीज़ की उम्मीद है कि शो को और ज़्यादा प्यार मिले और शो सीज़न पे सीज़न करता जाए। ये शो जो है इसने मुझे इतना एजुकेट किया है इतने सालों में, जो मैं पिछले 8 साल पहले जो कृष्णा था और अब मुझ में डिफरेंस आ गया है। मुझे मेरी नॉलेज बढ़ गई है, मैं एजुकेट हुआ हूँ। इस शो का सूत्रधार हूँ मैं। जितने वॉइस ओवर्स होते हैं वो भी मेरे ही होते हैं। तो जब मैं स्टोरीज पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज मिलती है, तो मैं सोचता हूँ यार ये जब कोई बच्चा देखेगा, मैं अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ, अभी तो दे आर ओनली 6.5, उनको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख के बड़े खुश होते हैं। जब वो 6 फुट लॉन्ग डोसा आता है ना, तो वो ज़्यादा देख के खुश होते हैं। तो अब धीरे धीरे उनकी नॉलेज बढ़ेगी जब वो बाकी भी और बड़े होंगे और बाकी भी हमारे सीजन्स देखेंगे। Actually offers wholesome entertainment, and it's actually perfect for family viewing as well. And I particularly appreciate the show's focus on positive storytelling, especially in today's world where you see a lot of negative reporting, negative stories. So this is something which is really positive. It's very refreshing, and also very inspiring to see such uplifting content. And we hope that the show will continue to nurture the spellbinding tales that shape the unique character of our country and be a source of inspiration for people all over the country. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।